बारी है और बाको अब तक नामकरण संस्कार ही ना भयो है। क्यों ना नामकरण संस्कार कराया जाए, किनसे कराया जाए। इतनी देर में ही ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी के सामने हाथ जोड़े नंद बाबा ने, अरे हम चाहते हैं, आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, हमारे लाला का नामकरण संस्कार आप जैसे विद्वान से होना चाहिए, आप ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, सुंदर मुहूर्त में आपके बालकों का जन्म नामकरण संस्कार किया जाएगा। सुंदर तिथि को छांट दिया गया, सुंदर दिन को छांट दिया गया। कहां पर होना चाहिए? नंद बाबा ने कहा, देखो चारों तरफ राक्षस फिरते रहते, घूमते रहते हैं, हम चाहते हैं एकांत में हो, शुद्ध भूमि पर होना चाहिए। पहले कोई भी घर में शुभ कर्म होता था ना, आज से 20-25 साल पहले, गांव में तो अभी भी की परंपरा है, तो जहां पर शुभ कर्म करा जाता था वहां पर गाय के गोबर से लीप दिया जाता था। आपने देखा होगा प्राचीन भारत में कोई भी शुभ कर्म करने आते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, उस जगह को गोबर से लीप दिया और गौमूत्र से पूरे घर में छिड़काव करते थे और लिपि लिपि जगह में ही पंडित जी को बिठाते थे, स्वयं भी बैठते थे और धार्मिक कर्म को कृत्य को किया जाता था। आज वो परंपरा खैर लुप्त होती चली जा रही है, गांव में थोड़ी बहुत जगह बची है, अन्यथा शहरों में तो लिप्त ही हो चुकी है। नंद बाबा ने कहा, सबसे शुद्ध भूमि जो है गोकुल में, वो गौशाला से बड़ी कोई भूमि नहीं है। गौशाला में, तीर्थों में, गंगा यमुना के तीर्थों में, तीर्थ तट पर जो शुभ कर्म किए जाते हैं बंधुओं, अथवा सिद्ध भूमि में जो शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका जो फल है ना, वो 1000 गुना मिलता है। सिद्ध भूमि समझ गए, जहां पे भगवान का जन्म लिया हो, अथवा जो मंदिर 100 वर्ष से ऊपर का हो, वो सिद्ध पीठ के रूप में परिणत हो जाता है। अथवा जहां पर भगवान स्वयं भू होते हैं, जहां पर प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, स्वयं भगवान निकलते हैं, उस मंदिर को सिद्ध भूमि कहा गया है, सिद्ध पीठ कहा गया है। ऐसे स्थान पर जो भी शुभ कर्म किया जाता है, कोई जप किया जाता है, कोई तप किया जाता है, शुभ कर्म जब किए जाते हैं तो उसका फल जो है वो अनंत गुना प्राप्त होता है। अरे गर्गाचार्य जी महाराज, हमारे बालकों का जो है नामकरण संस्कार जो होना चाहिए ना, वो गौशाला के अंदर होना चाहिए। हमारी इच्छा है हमारी संतान का जो नामकरण संस्कार हो वो गौशाला के अंदर होना चाहिए। यशोदा मैया ने मन में विचार कियो, अरे रोहिणी, अपने बालक को जो है मेरी गोद में दे दे और मेरे लाला के लिए जो है तू अपनी गोद में ले ले। अभी पतो चल जाएगी कि गर्गाचार्य जी की ज्योतिष विद्या कितनी सच्ची है। मैया के मन में ये विचार आया और अपनी गोद में जो है रोहिणी मैया के लाला को ले लिया और रोहिणी की गोद में अपने लाला को दे दिया। जब गौशाला में पहुंचे नंद बाबा साथ में पहुंचे, गर्गाचार्य जी के सामने जैसे ही यशोदा मैया पहुंची और जैसे ही यशोदा मैया की गोद में लाला को देखा, वैसे ही कहने लगे, आख्यास्यते रामेति बलम धिक्याद बलम विदु। अरे यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रा रमयन् सुहृदौ गुणौ आख्यास्यते रामेति बलम धिक्याद बलम विदुः। अरे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रा, ये जो बालक है वो निश्चित ही रोहिणी का पुत्र है। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की धर्मपत्नी। वसुदेव जी की देवकी तो थी ही, और देवकी की जो 6 बहनें थी वह भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी। कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रा, ये जो यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ना, ये निश्चित ही रोहिणी का पुत्र है। रमयन् सुहृदय गुणै, इसमें जो गुण होंगे, जो प्रभु श्री राम में गुण थे, वैसे ही
इस बालक में गुण होंगे। आख्यास्यते राम्यति बलम धिक्यात् बलम विदु, इसमें अपार बल होगा और सबको अपने बल से आराम देगा, ये राम के सदृश ही होगा। इसलिए इस बालक का नाम जो है बलराम होगा। बलदाऊ भैया की जय। अब रोहिणी लेकर आई, रोहिणी जैसी लेकर आई, कर्षयति इति कृष्णा नाम इति रूपेणता, अयम ही यशोदा पुत्र कर्षयति इति कृष्णा। अरे रोहिणी, निश्चित ही ये जो है वो यशोदा का पुत्र है और इसका नाम जो है सबको आकर्षित कर लेगा। जो भी इसको देखेगा उसके मन को आकर्षित कर लेगा, उससे अपार प्रेम करेगा। सबको आकर्षित करने के कारण इस बालक का जो नाम होगा वो कृष्ण होगा, कृष्ण होगा। इतना कहा कि यशोदा मैया ने कही, बाबा तुमने ठीक है पहचान लियो, तुम्हारी ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत ही ऊंचो है, मर्मज्ञ हैं आप तो ज्योतिष शास्त्र के, ये निश्चित ही है सबको आकर्षित कर लेगा। आपने बता दिया कृष्ण नाम होगा, लेकिन इतना कठिन नाम हम तो कनुआ कहेंगे और जाको बलुआ कहेंगे। भाई पंडित जी कोई नाम दे के जावे, लेकिन माताएं